और पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज में बने सबसे बड़े छात्रावास का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है। इस छात्रावास के उद्घाटन से हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को बड़ी सौगात मिली। इस छात्रावास में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। ब्यूटी पार्लर से लेकर जिम भी छात्रावास में बनाए गए हैं। छात्रावास में और क्या कुछ खास है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज के महिमा छात्रावास का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधिवत उद्घाटन कर दिया है और मगध महिला में पढ़ने वाली तमाम छात्राओं के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। आपको बता दें कि इस महिमा छात्रावास में कुल 639 बेड की व्यवस्था है और साथ ही साथ इस छात्रावास में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस छात्रावास में लिफ्ट की व्यवस्था भी है, साथ ही साथ 2 सीढ़ियां भी बनाई गई है। अगर छात्राएं इस छात्रावास में रहती हैं तो अगर लिफ्ट का वो इस्तेमाल करना चाहें तो लिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। कुल मिला के जो नज़ारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। साथ ही साथ यहाँ डाइनिंग हॉल भी बनाए गए हैं, यानी एक साथ 600 छात्राएं इस रूम में बैठकर खाना खा सकती हैं। अगर किसी छात्रा के पेरेंट्स इस छात्रावास में उससे मिलने आते हैं तो उसके लिए विजिटर्स रूम भी बनाए गए हैं, यानी वो वहां पर बैठकर अपनी बच्ची का इंतजार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे पानी के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, पीने का स्वच्छ जल यहाँ उपलब्ध है और लिफ्ट हमने आपको दिखा दिया। इस छात्रावास में जो सबसे अनोखी चीज है वो है सैलून। यहाँ पे सैलून भी बनाए गए हैं, यानी छात्राओं को इस छात्रावास से बाहर जाकर मेकअप नहीं करवाना होगा, वो इस हॉस्टल में रहकर ही मेकअप की सुविधाएं भी ले सकती हैं। स्नैक्स कॉर्नर 24x7 यानी 24 घंटे यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। अगर छात्राओं को फिट रहना है तो जिम की भी मुकम्मल तैयारी यहाँ पे की गई है, व्यवस्था कराई गई है। जिम के सारे जो इंतजाम है यहाँ पे मौजूद हैं। इंडोर गेम की व्यवस्था भी कराई गई है, यानी छात्राएं इंडोर गेम भी खेल सकती है। ये जो छात्रावास बनाया गया है जिसका नाम महिमा छात्रावास रखा गया है, सारी सुविधाओं से लैस है। 7 मंजिला ये इमारत जिसमें एक साथ 639 छात्राएं रह सकती हैं और जो जिम का हम एरिया आपको दिखा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है और इस हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं इस जिम का इस्तेमाल करके खुद को फिट रख सकती हैं। यानी जिस तरीके से छात्राओं को जिम के लिए, पार्लर के लिए अगर बाहर जाना पड़ता वो जाना नहीं पड़ेगा। इसी हॉस्टल में रहकर छात्राएं रह सकती हैं, खा सकती हैं, गेम खेल सकती हैं, सैलून जा सकती हैं और खुद को फिट रखने के लिए जिम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में प्रदूषण और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग जल्द ही हर एक रूट पर एक खास रंग और कोड के साथ ऑटो का परिचालन करवाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्लान भी बनाए हैं, जिसे लेकर तैयारी की जा रही है। मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। आने वाले लोगों को आसानी हो कि भाई इस रूट का कलर है तो वहाँ की टेम्पो है, तो सब आसानी से मतलब पब्लिक को बहुत जो परेशानी होता था, पता नहीं चलता है ना आपको कि ऐसे एक तरह का ऑटो है, कहाँ जा रही है कोई पता नहीं है, तो वो कलर रहेगा तो उससे पता आसानी होगा लोगों को। राजधानी की सड़कों पर जल्द ही आपको परिवहन व्यवस्था में सुधार दिखेगा। परिवहन विभाग के द्वारा हर एक रूट पे खास रंग के ऑटो खास कोड के साथ अब चलाने की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। जिस तरह से राज्य में राजधानी में प्रदूषण की समस्या है और खास करके जो जाम की समस्या लगती है, इससे निजात पाने के लिए परिवहन विभाग जल्द ही हर एक रूट पे खास रंग के ऑटो खास कोड के साथ चलाएगा, जिससे कि जाम की समस्या तो निपटेगी ही, साथ साथ जो प्रदूषण की समस्या है वो भी कम हो पाएगी। आपको बता दें कि राज्य में कुल 35,000 अभी राजधानी में ऑटो चल रहे हैं, जिसमें से 17,000 CNG के हैं। वहीं 11,000 ई-रिक्शा भी राजधानी की सड़कों पर आपको दिखते हैं। लेकिन जो समस्या आती है, जाम की समस्या और प्रदूषण की समस्या आती है, कहीं ना कहीं इन सब से निजात पाने के लिए परिवहन विभाग ये कवायद ला रहा है कि जल्द ही हर रूट पे आपको खास रंग के ऑटो मिलेंगे, वो भी खास कोड के साथ, जिससे कि प्रदूषण तो खत्म होगा ही, साथ साथ जाम की समस्या भी खत्म होती दिखेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। वहीं गोपालगंज में बाढ़ से निपटने की तैयारियां और ज्यादा तेज हो गई है। इधर नेपाल से नदी में नया पानी भी आने लगा है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि डिस्चार्ज लेवल 50,000 क्यूसेक से भी कम है। गंडक नदी के तट का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने।
गोपालगंज में गंडक नदी में एक बार फिर से जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। हालांकि जो पानी का डिस्चार्ज लेवल है वो काफ़ी कम है, 50,000 क्यूसेक से नीचे है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के जो गंडक नदी के तट पर और आप देख सकते हैं कि जलस्तर में किस तरह से गंडक नदी में वृद्धि हुई है। अभी नदी का ये शुरुआती दौर है जब जलस्तर में वृद्धि हो रही है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे बात कर रहे हैं क्या कुछ इन्हें अभी लग रहा है। क्या जलस्तर में कैसे वृद्धि हो रहा है धीरे धीरे? सर अभी तो ये नया पानी आया है, फिलहाल में पानी साफ था, अब नया पानी आया है, एक गेरुआ रंग का पानी है, अभी हल्का हल्का बढ़ंती है, अभी विशेष कोई पानी का उतना डर नहीं है अभी। तो आप लोग फिर से अलर्ट उलट हैं, गाँव में लोग सब लोग चौकस हैं पानी को लेकर? अभी तो नॉर्मल है, अभी कोई नहीं। जब अलर्ट पानी ज़्यादा बढ़ता है ना तो कब तक आने की संभावना है? जो पानी आता है कब तक? अब 15 तारीख से पानी हम लोग का बढ़ंती हो 15 मई से बढ़ने लगता है। तो है। ये अभी शुरुआती दौर है, 15 मई से ही पानी की जो जलस्तर में जो वृद्धि है वो होने लगती है, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। पिछले बार मई महीने के लास्ट में ही जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार जो है प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है गंडक नदी को लेकर। लिहाजा यहाँ पर जो तटबंध पर कार्य है, बचाव विरोधी कार्य, वो तेज़ी से चल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। आइसन, गर्मी को करो हवा हवाई। आइसन एयर कूलर।